नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। दोस्तों, हम परसेंटेज पर चर्चा कर रहे थे। कल हमने बेसिक कंप्लीट कर लिया था परसेंटेज का। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हमारा वीडियो वो छोटा हो गया था। तो परसेंटेज के बारे में मैंने कल बेसिक में बताया कि कैसे भिन्न को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं और परसेंटेज को कैसे भिन्न में कन्वर्ट करते हैं। तो ठीक है, भिन्न को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए उसे 100 से गुणा कराते हैं तथा परसेंटेज को भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए उसमें 100 का भाग देते हैं। जैसे मैंने बताया, 20% को भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 100 का भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/5। और 1/5 को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए उसे 100 से गुणा करवाएंगे तो ये क्या आ जाएगा 20%। इनके ऊपर हमने काफ़ी क्वेश्चन भी बेसिक किए थे। तो कल हमारा ये पार्ट कंप्लीट हुआ था। आज हम कुछ बेसिक क्वेश्चन करेंगे। बेसिक क्वेश्चन करेंगे जो सारे एग्जाम में पूछे हुए हैं। पहला प्रश्न है, दो संख्याएं हैं, तीसरी संख्या से क्रम से 30 तथा 37% कम है। 30% तथा 37% कम है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी प्रतिशत कम होगी। कल हमने परसेंटेज के बेसिक पर चर्चा की थी। आज कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ऐसे ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, आज उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। बाद में परसेंटेज के अलग अलग पार्ट है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें प्रश्न में क्या दिया हुआ है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 30% तथा 37% कम है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी परसेंटेज कम होगी। इसमें क्या होता है, आपको कंसेप्ट क्लियर करना होता है ऐसे क्वेश्चन में, जो हम आसानी से करेंगे। आज देखिए क्या दिया हुआ है, मतलब दो संख्या तीसरी संख्या से क्रम से 30 तथा 37% कम है, मतलब तीन संख्या दी गई है हमें, ठीक है। इसमें दो संख्याओं का हिट दे दिया इसने, 30 और 37%, दो संख्याएं कम है तो तीसरी संख्या परसेंटेज है तो हमने 100 मान ली, ठीक है। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 30% कम है तो तीसरी संख्या 100 है तो पहली संख्या क्या हो जाएगी 70% कम हो जाएगा 30। और दूसरी संख्या क्या है 37% कम है तो 100 में से 37 निकालेंगे, ये कितनी हो जाएगी आपकी 63%। तो इसने पूछा क्या, आगे क्वेश्चन के आधार पर हम चलेंगे तो सारा क्वेश्चन आंसर हमें समझ में आ जाएगा। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी प्रतिशत कम है, कल हमने इसके बारे में पढ़ा था। जो ज्ञात करना है वो ऊपर आता है तथा जिसकी तुलना करनी होती है वो हमेशा नीचे आता है और गुणा में 100 आता है, ठीक है। तो इनका अंतर क्या हो गया आपके 7। ज्ञात क्या करना है हमें, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी प्रतिशत कम है, मतलब तुलना करनी है इससे पहली संख्या से। पहली संख्या क्या है 70 इंटू 100, तो 0 से 0 कट गया, 7 से 7 गया और पीछे क्या बचा 10%। तो आपका ये आंसर है। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी प्रतिशत कम है, 10% कम है। कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इस क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए। किसी विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा कराने के स्थान पर 3/5 से गुणा करा दिया, उल्टा गुणा करा दिया उसने। तो प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो।
क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ते ही आपको मतलब समझ में आ जाएगा कि क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, किसी विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा कराने के स्थान पर 3/5 से गुणा करा दिया तो प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। मतलब कोई विद्यार्थी है, उसने 5/3 से गुणा कराना चाहिए किसी संख्या को, लेकिन उसने 3/5 से करा दिया, तो त्रुटि ज्ञात करो। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक है, तो क्या है सही, क्या है आपके भाई 5/3 से इसको गुणा कराना था, और गलत क्या कर दिया इसने, 3/5 से गुणा करा दिया। ठीक है, तो हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, इनका लेसे पे लेना। लेसे पे कितना आया आपका 15, तो 15 से गुणा करा देंगे हम इन दोनों को। ठीक है, ये कितना 5 बार, ये 3 बार, तो 5 × 5 कितना 25, 3 × 3 9। तो क्वेश्चन क्या था हमारा कि भाई मतलब ये उसको 25 से गुणा कराना था, लेकिन उसने गुणा करा दिया 9 से। दिया हुआ ये क्या है, 5/3 से गुणा कराना था, लेकिन गुणा करा दिया 3/5 से, यानी 25 से तो उसे गुणा कराना था, लेकिन उसने करा दिया 9 से। तो इनका अंतर कितना हो गया, हमारे अंतर कितना हो गया 16 अंतर हो गया। 16 कितने पर हुआ, 25 पर। सही क्या था, 25 था इंटू 100। ठीक है, तो कितना हो गया 25 चौक 100, 16 चौकू 64%। तो प्रतिशत त्रुटि हमारी कितनी आ गई 64%। एक बार फिर से देख लीजिए, क्या पूछा था, कोई विद्यार्थी है, उसने 5/3 से गुणा कराने के स्थान पर उसने कितने से करा दिया, 3/5 से गुणा करा दिया। ठीक है, तो प्रतिशत त्रुटि हमें पूछी है, 5/3 से गुणा कराना था, लेकिन उसने 3/5 से करा दिया। लेसे पे इनका कितना था 15 से गुणा करा दिया इन दोनों को वापस, तो कितना है ये 25 और 9, मतलब उसे 25 से गुणा कराना था, लेकिन उसने 9 से गुणा करा दिया। ठीक है, इनका अंतर कितना है 16 कितने पर 25 पर। क्यों, सही कितना है 25 है हमारा, इंटू 100% है। तुलना करनी है वही आएगा नीचे, ऊपर जो ज्ञात है वही आएगा हमेशा, जिसे ज्ञात करना है। तो 16/25 × 100 कितना हो गया आपका 64%। तो प्रतिशत त्रुटि कितनी आ गई 64%। तो हम आज बहुत सारे ऐसे बेसिक क्वेश्चन करेंगे, कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं आपके लिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन करूंगा आज। कल से हम कर्मागत वर्दी और कमी के जो क्वेश्चन आते हैं वह करेंगे। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूँ। क्वेश्चन क्या है आपके, क्वेश्चन ए का वेतन 20 से 25% अधिक है, तो बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, ए का वेतन 20 से 25% अधिक है, तो बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम होगा। तो इसमें क्या दिया हुआ है, ए और बी। ए का वेतन 20 है, 25% अधिक है, मतलब बी का वेतन हमें दिया नहीं है, ए का वेतन दिया है, वो भी कितना 20 है, 25% है। जो नहीं दिया हुआ है उसको 100 मान लेंगे। ठीक है, 25%, अगर ये 100 है तो ये कितना हो गया 125। इनका अंतर क्या हो गया, वही अंतर निकालना है हमें 25%। ठीक है, तो कितने पर, तो बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत कम है, ए से तुलना करनी है हमें यहाँ से। ए कितना है हमारे 125 इंटू 100, तो 25 का भाग जरा 5 बार 4 बार 5 5 और 20%। तो बी का वेतन कितना कम है 20%। क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल एकदम। ए का वेतन 20 से 25% अधिक है, तो बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम होगा। तो ए और बी क्या है हमारे पास, 200 है, तो ए कितना 25% अधिक है, तो 25% अधिक कितना हो गया 125। इनका अंतर आ गया हमारे पास 25 कितने पर आया, ए से तुलना की हुई है, तो 125 इंटू 100 बराबर 20%। बहुत इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए आप, एग्जाम ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेसिकली।
ये तो परसेंटेज का अभी जीरो लेवल, आगे बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको ना। क्वेश्चन क्या है आपका, ए प्रतिशत का ए प्लस बी प्रतिशत का बी, ये पटवारी में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका ना। 2% का ए बी तो 3b 2a का कितने प्रतिशत है, तुलना वाला इक्वेशन है, ठीक है। ये क्या दिया हुआ है हमें, मेन मैथमेटिक्स में क्या है मेन चीज, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लोगे ना तो आप कहीं नहीं अटकोगे। जब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो और बताते समय थोड़ा बोर्ड पर ध्यान रख लो, आप कहीं नहीं अटकोगे, मेरी गारंटी है मैथमेटिक्स में। ए परसेंटेज का ए का मतलब गुणा, ए परसेंटेज का ए प्लस बी परसेंटेज का बी गुणा बी बराबर क्या है 2% का ए बी। ज्ञात क्या करना है, तो 3b 2a का कितने प्रतिशत है। यहाँ पर 2a की तुलना की जा रही है 3b से, और मैंने कल बताया था जिसको ज्ञात करना है वो ऊपर और जिसकी तुलना होती है वो नीचे इंटू 100, ठीक है। तो क्या हो गया, ये यहाँ से परसेंटेज कॉमन आ रहा है आपका, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2% इंटू ए बी, परसेंटेज से परसेंटेज आपके कैंसिल हो गया, तो क्या मिला हमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 2ab। तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab इधर आ जाएगा आपके -2ab, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। मैंने रेशियो में बताया था आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। तो ये क्या हो गया, स्क्वायर है तो ए माइनस बी बराबर 0 हो गया। 0 में अगर कोई भी संख्या उधर भेजेंगे तो वो 0 ही होगी, ठीक है। तो ए माइनस बी बराबर 0 है, तो इधर माइनस में बी है तो उधर जाकर क्या आएगा, ए बराबर बी। तो ए और बी हमारा बराबर है, इतना हमारा क्वेश्चन अभी सोल्व हुआ है, ठीक है। कितना, इतना। अब क्या पूछा है, 3b 2a का कितने प्रतिशत है, मतलब 2a की तुलना पूछ रही है हमें, 3b 2a का कितने प्रतिशत है, तो कितना प्रतिशत है, b बराबर a है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, b की जगह a लिख सकते हैं, 2a इंटू 100, a से कैंसिल हो गया 50, तो आंसर आ गया हमारा 150%। तो b 3b 2a का कितना प्रतिशत हो गया, 150%। तो एक बार फिर से देख लो आप, a प्रतिशत का a प्लस b प्रतिशत का b बराबर 2% का ab, तो 3b 2a का कितना प्रतिशत होगा। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, एग्जाम में हर बार पूछ लिया जाता है ऐसा क्वेश्चन, जरूरी नहीं है यही क्वेश्चन पूछा जाए, यहाँ पर संख्या आंकड़े कुछ और दे दे, यहाँ पर आंकड़े कुछ और दे दे, इसके आधार पर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, लेकिन पूछ सकते हैं आपको। तो क्या है, a प्रतिशत का a का मतलब गुणा a प्रतिशत का a प्लस b प्रतिशत का b बराबर क्या हो गया 2% का a b, गुणा करवा दिया हमने। यहाँ पर परसेंटेज यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, इसमें से परसेंटेज और इसमें से परसेंटेज, a इंटू ए बच्चा पीछे है तो क्या हो गया, a स्क्वायर b इंटू बी स्क्वायर बराबर 2% ए बी। परसेंटेज भी इधर है, परसेंटेज भी इधर है, इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो पीछे कितना बचा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 2ab। 2ab हम इधर ले आएंगे माइनस में, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है, a माइनस बी की होल स्क्वायर बराबर 0। यहाँ पर बराबर में 0 है तो a माइनस बी बराबर भी 0 हो जाएगा, a माइनस बी बराबर 0, तो a बराबर b हमारा इतने से कंसेप्ट का ये आंसर आ गया। बाद में क्या पूछा है, 3b 2a का कितने परसेंटेज है। 3b हमें यहाँ पर जिसको ज्ञात करना है वो ऊपर तथा जिसकी तुलना हो रही है वो नीचे, इंटू 3 a बराबर b है तो हमने ये मान यहाँ पर पुट कर दिया, यहाँ पर b को a मान लिया था, a से a कैंसिल हो गया और ये हमारा आ गया 150%, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं आपके लिए आज बहुत अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूँ, देखना पूरा आप क्वेश्चन को देखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा,
ए प्रतिशत का x बराबर b प्रतिशत का y, तो c प्रतिशत का y बराबर प्रतिशत का x। क्या है क्वेश्चन आपके, देखो a प्रतिशत का x इजुगल टू b प्रतिशत का y, तो c प्रतिशत का y बराबर क्वेश्चन मार्क चिन्ह प्रतिशत का x। तो ज्ञात क्या करना है इसमें हमारे, तो मान ज्ञात करना है हमें भाई x, यहाँ पर यह क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा, ठीक है। a प्रतिशत का x क्या हो गया हमारा, a परसेंटेज का x इंटू 100 इंटू x का मतलब गुणा बराबर b प्रतिशत y, ये इधर का माना गया, ये c का क्या है, c प्रतिशत का मतलब गुणा इंटू y, क्वेश्चन मार्क चिन्ह प्रतिशत का इंटू गुणा x। ये जो क्वेश्चन में दिया है वो अभी क्वेश्चन के आधार पर हमने कुछ नहीं किया, दूसरा स्टेप किया है। ये पहला स्टेप क्वेश्चन है तो दूसरा स्टेप इसका क्या है और कुछ नहीं किया है। तो a प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a बटा 100 इंटू एक्स बराबर b बटा 100 इंटू एक्स वाई, c बटा 100 इंटू वाई बराबर प्रतिशत, या इसको भी हम 100 या x बटा 100 लिख सकते हैं, ठीक है। परसेंटेज बराबर 1 बटा 100। तो ये क्या हो गया हमारा, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 100 से 100 कैंसिल हो गया। यहाँ से क्या आ रहा है, ax बराबर by, a का मान निकाल कर यहाँ पर पुट कर देंगे हम। y का मान क्या आ गया हमारे यहाँ से, ax गुणा में है तो नीचे क्या होगा, ये भाग में चला जाएगा। ये y का मान पुट हम कहाँ कर देंगे, यहाँ पर c इंटू ax अपॉन b बराबर x, ठीक है। तो x से आपका x कैंसिल हो जाएगा, तो आपके मान क्या आ जाएगा, सी ए इंटू बी। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या मान आ जाएगा आपका, सी ए इंटू बी। क्या है क्वेश्चन, a परसेंटेज का x बराबर b परसेंटेज का y, तो c परसेंटेज का y बराबर क्वेश्चन मार्क परसेंटेज का x क्या होगा। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ये हमें पूछा गया है। तो a परसेंटेज इंटू एक्स बराबर b परसेंटेज इंटू वाई, जो यहाँ क्वेश्चन में दिया है वही मैंने यहाँ पर लिखा है। का मतलब गुणा होता है और सेम यहाँ पर चीज़ें की हैं। परसेंटेज का अर्थ है 1 बटा 100 a बटा 100 इंटू एक्स बराबर b बटा 100 इंटू वाई, c बटा 100 इंटू वाई बराबर क्वेश्चन मार्क x अपॉन 100। तो क्या हो गया, ax बराबर बी वाई, यहाँ से हमने y का मान निकाल लिया है, y का मान यहाँ पर पुट कर दिया है, c इंटू एक्स अपॉन बी बराबर क्वेश्चन मार्क इंटू एक्स, और x से x कैंसिल हो गया और ये हमारे पास मान आ गया सी ए अपॉन बी। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, बहुत इजी मेथड का था ये क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम में कई दफ़ा पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन है a का 5%, दो क्वेश्चन करवाए हैं उसी के आधार पर क्वेश्चन है, लेकिन एग्जामिनर कन्फ्यूजन करने के लिए किसी भी प्रकार से इन क्वेश्चनों को पूछ सकता है आपको। a का 5% बराबर b, तो 20 का b परसेंटेज क्या होगा। a का 5% बराबर b, तो 20 का b परसेंटेज बराबर क्या होगा। ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं आपके, 20% का a/2, बी ऑप्शन है आपके 50% का a/2, a/20, सी ऑप्शन है आपके पास 50% का a/2, और डी ऑप्शन है आपके पास 20% का a/20। तो इसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये ऑप्शन है। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो कमेंट में प्लीज़ हमें आंसर दे, इसका क्या होगा। मैं स्टार्ट करता हूँ आपके ना, a का 5% का आ गया तो गुणा 5/100 बराबर b। पूछा क्या है, 20 का b परसेंटेज, यही पूछा है हमें। a का 5% ये क्या आ गया 20, b का मान हमारे पास क्या आ गया a/20 बराबर b। ये b का मान यहाँ से हमें यहाँ पर पुट करना है, तो कितना आ गया 20 इंटू b का मान क्या है a/20 इंटू 100। 20 से 20 कट गए तो a का मान क्या आ गया, ये मान क्या आ गया हमारे पास a/100। ऑप्शन में क्या है 20% का a/2, ये भी नहीं होगा। 50% का a/2, ये भी नहीं होगा।
50% का a/2 ये भी नहीं होगा, डी होगा। क्यों? इसमें क्या है 20% का a/20। हमको इसको क्या लिख सकते हैं 20/100 का मतलब इंटू a/20, 20 से 20 कट गया तो a/100। तो ऑप्शन डी आपके सही है। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए आप क्या दिया हुआ है। बेसिक क्वेश्चन है, कंफ्यूजन करने के लिए आपको ऑप्शन ऐसे भी दे सकता है, कंफ्यूजन करने के लिए आपको एग्जामिनर ऑप्शन कैसे भी दे सकता है। ए का 5% बराबर बी, तो 20 का b% क्या होगा? तो ऑप्शन हमें ये दिए हुए हैं, तो हमने क्वेश्चन के अनुसार क्या किया हुआ है 1 × 5/100 बराबर b। यह आपको पूछा गया है 20 × b/100। कुछ भी नहीं किया है, यहाँ से b का मान निकाला है और यहाँ पर पुट कर दिया। पुट करते ही a/100 आ गया, लेकिन ऑप्शन में कन्फ्यूजन था, उसको यहाँ से दूर कर लिया। 20% का a/2 क्या होता है? a/100 ही होता है। तो ये आपका क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें आपको। परसेंटेज की हम 7-8 क्लास लेंगे, इसमें आपको बढ़िया तरीके से परसेंटेज में आपको क्लियर करा दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, कई बार पूछ चुका है इस क्वेश्चन को। तो एक छात्र को 45 डिग्री का कोण बनाने को कहा गया। ये प्रतिशत त्रुटि का क्वेश्चन है, जो हमने अभी पिछले एक आध क्वेश्चन किया था ना, उसी टाइप का है। उसने गलती से 45 डिग्री 27 मिनट का कोण बना दिया। प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। त्रुटि प्रतिशत क्या है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ दो, मैथमेटिक्स में यही है, बस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ो। एक छात्र को 45 डिग्री का कोण बनाने को कहा गया। उसने गलती से 45 डिग्री 27 मिनट का कोण बना दिया। तो त्रुटि प्रतिशत क्या है? मतलब कोई लड़के को 45 डिग्री को कोण बनाने को क्यों गुरुजी, ठीक है, तो उसने भी गलती में नहीं 45 डिग्री और 27 मिनट को कोण बना दियो। तो इसको आंसर कैसे करना है इसका? क्या बोला भाई 45 डिग्री का कोण बना तू, लेकिन उसने बना दिया 45 डिग्री और 27 मिनट का। अंतर आ गया हमारे 27 मिनट का। इस चीज़ को करने से पहले आप एक मैं चीज़ बता देता हूँ। 1 डिग्री बराबर होता है 7 मिनट, ठीक है। एक समकोण बराबर होती है 90 डिग्री और 1 मिनट बराबर होता है आपके 60 सेकंड, ठीक है। ये आप यहाँ पर काम आएगा थोड़ा, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, एक समकोण बराबर 90 डिग्री। 90 डिग्री का कोण ही समकोण कहलाता है, सुना होगा आपने। और 1 मिनट के बराबर क्या होता है? 60 डिग्री, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर क्या आया? 45 डिग्री का कोण बनाना था, लेकिन बना दिया उसने 45 डिग्री 27 मिनट का। तो अंतर क्या आ गया यहाँ से? 27 मिनट का। 27 मिनट का अंतर आया है, तो इसको डिग्री में मान, मतलब एक मात्रा मान ज्ञात करना, एक ही मात्रा ज्ञात करना है। तो 27 मिनट है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा? 60 का भाग देना होगा। ये हो गया डिग्री में कन्वर्ट। तो सही क्या था? 45 डिग्री था हमारा, लेकिन मान के आया होता 45 डिग्री 27 मिनट, हमने मतलब गलती से उसको मान लिया था। तो यहाँ पर कितने पर आया? 45 डिग्री इंटू 100। 0 से 0 कट गया, 9 5 2, ठीक है। ये 5 से कट रहा है ना, 3 6/6। तो इसमें क्या आ गया? 1% की त्रुटि आ गई। क्या है क्वेश्चन? देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, लैंग्वेज समझनी होगी क्वेश्चन की पहले, तो हम आंसर आसानी से कर सकेंगे। क्या है? एक छात्र को 45 डिग्री का कोण बनाने को कहा गया। उसने गलती से 45 डिग्री 27 मिनट का कोण बनाया। तो हमें क्या पूछा है? त्रुटि प्रतिशत पूछा है। हमने एक क्वेश्चन पिछली बार भी किया है, अभी जस्ट ही किया है इस पर। तो छात्र को 45 डिग्री कोण बनाना था
बना दियो कि तो 45 डिग्री 27 मिनट को। इनको अंतर क्या आ गयो 27 मिनट। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होगा तो 1 मिनट बराबर कितनी डिग्री होगी, तो उसमें 60 का भाग देना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो यही हमने किया है, मिनट को डिग्री में कन्वर्ट किया है, कन्वर्ट करने पर 60 का भाग लग गया, 45 डिग्री हमारा सही था, वो यहाँ पर पुट कर दिया, जिससे तुलना करनी थी वो यहाँ पर पुट कर दिया इंटू 100। तो मान क्या आएगा इसका 1% त्रुटि। ध्यान रखना यहाँ पर त्रुटि प्रतिशत में आएगी, आप डिग्री मत कर देना, क्योंकि यहाँ पर प्रतिशत त्रुटि में पूछा है। ये तो इक्कीस समान करने के लिए हमने 60 का भाग दिया था ना, आप यहाँ पर डिग्री मत कर देना 1 डिग्री, लेकिन यहाँ पर प्रतिशत की त्रुटि है तो प्रतिशत ही रखना आप, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा ये आपको क्वेश्चन। सॉरी, अगला क्वेश्चन देखो आप। दो संख्याएं तीसरी संख्या से हैं। इस प्रकार का भी क्वेश्चन हमने अभी किया है थोड़ी देर बाद में, लेकिन कई बार अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कंफ्यूजन करने पर। तीसरी संख्या से हैं, क्रमशः 12.5% तथा 25% अधिक है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या किया था हमने, कम है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। देखो क्या है क्वेश्चन में, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% तथा 25% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। हमने एक क्वेश्चन जस्ट थोड़ी देर पहले किया था, उसमें क्या पूछा था, दो संख्याएं तीसरी संख्या क्रमशः 30 और 37% अधिक है, कम है। तो पहली संख्या दी हुई है, लेकिन उसमें हमने क्या किया था, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत कम है, लेकिन यहाँ पर कम अधिक नहीं दिया गया है, यहाँ पर सिर्फ इतना पूछा है कि दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। तो इसका क्या होगा मेथड हम देखते हैं। 3 संख्या दी गई है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। 2 संख्या दी हुई है, तीसरी संख्या दी नहीं है, तो हम क्या मान लेंगे 100। पहली संख्या क्या है 12.5% अधिक है, तो ये कितना हो गया 112.5%। 100 था 112.5% हो गया, ठीक है। और इसमें दूसरी संख्या क्या दी हुई है 25% अधिक है, 100 था 125% हो गया, ठीक है। तो हमें क्या दिया है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। पहली संख्या कितनी है हमारी, अंतर नहीं पूछा है हमें, अगर अंतर पूछा होता तो कम या ज़्यादा पूछा होता इनका अंतर निकालते थे। पहली संख्या कितनी है 112.5%। तुलना किसकी करनी है यहाँ पर, दूसरी संख्या कितनी है 125% इंटू 100। परसेंटेज से परसेंटेज आउट हो गया, ठीक है। तो ये कितना आ गया, ये कितनी बार कट रहा है, 1 10 2 बचा 20 8 10। तो ये आपका आ गया 90%, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% तथा 25% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने परसेंटेज होगा। तो 3 संख्याएं दी हुई है हमें, तीसरी संख्या दी नहीं है, तो 100 मान लिया हमने। पहली संख्या 112.5% अधिक है, तो क्या हो गई 100 + 12.5%, 112.5%, 100 + 25%। दूसरी संख्या अधिक है तो 125%, ये हो गए आपके, ठीक है।
तो इसमें पिछले क्वेश्चन में तो क्या पूछा था, हमें कम पूछा था, कम या अधिक हो तो इनका अंतर निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ पर सीधा परसेंटेज पूछा है, कितना परसेंटेज है, तो हमें यहाँ पर अंतर नहीं निकालना है, सीधा ही कर देना है। तुलना किससे करवाई है, हमें 125 मतलब दूसरी से करवाई हुई है, और पहले का जो मान ज्ञात करना है वो ये है 112.5% अपॉन 125 इंटू 100। तो ये कटकुटार 90% आपके आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के कुछ बेसिक क्वेश्चन थे हमारे। तो ये क्वेश्चन हमारे थे जो हमने आज बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिए थे। आपको इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। अब हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। प्रतिशत में ही एक टॉपिक है हमारा क्रमागत वृद्धि और कमी। ये टॉपिक है, इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रतिशत में, अलग अलग एग्जामों में अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। तो इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं मैं आपको बताता हूँ। मतलब कोई चीज़ में वृद्धि कर देते हैं या कमी कर देते हैं तो वापस नेट चेंज क्या होगा, उसमें क्या परिवर्तन होगा। जैसे एक क्वेश्चन है आपके, समझ लो कोई संख्या है, उसमें पहले 10% की वृद्धि करते हैं, फिर उसमें 10% की वृद्धि करते हैं, तो नेट चेंज क्या आएगा आपके, जो मतलब परिवर्तन हुआ है वो क्या आएगा। तो इसमें क्या है आपके, कोई संख्या है, मान लो परसेंटेज है तो 100 ही मानेंगे, 100 है, उसमें 10% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा उसका, 100 इंटू 10%, 10/100, तो वृद्धि कितने की हुई, 10 की। तो इसमें 10 जोड़ देंगे, कितना हो गया आपके 110। 110 है, फिर और क्या कहा गया है, उसमें 10% की और वृद्धि करनी है, तो 110 का कितना परसेंटेज हो जाएगा आपके 11 जोड़ना है, तो इसमें कितना हो जाएगा ये 121। तो पहले 100 था, अब 121 है, तो कितना अंतर आएगा हमारे पास 21%। ठीक है, क्या है, पहली संख्या है उसमें 10% की वृद्धि करनी है, दूसरी संख्या फिर उसमें 10% की और वृद्धि करनी है, तो हमारे पास नेट चेंज मतलब परिवर्तन क्या आएगा। तो क्या किया हमने, यहाँ पर 100 है, हमने मान लिया भाई 100 है, उसमें 10% की वृद्धि की। 10% की वृद्धि मतलब कितना हुआ, 10 की वृद्धि हुई, इसमें इसका योग कर दिया, कितना हमारे पास 110 प्राप्त हुआ। ये बोल रहा है और हमें 10% की वृद्धि हुई है, तो कितना हुआ 10% की वृद्धि मतलब कितना है 11 हमारे पास, इसमें ऐड कर दिया तो कितना हुआ 121%। तो पहले 100 था, अब 121% है, तो कुल परिवर्तन कितना है हमारे पास 21% का। तो इसके बारे में कल विस्तार से चर्चा करेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे, हम पूरा कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे। जो भी मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो मैं आपको सब क्वेश्चन करूंगा, यहाँ पर प्रतिशत में आपके मतलब कोई कमी नहीं रहेगी। ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको परसेंटेज में आएगा नहीं, ये मेरी गारंटी है आप। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।